हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल 1 to 5। माई सेल्फ डॉक्टर नासिर अली। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। इससे पहले हमने टॉपिक पे बात की थी टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो है 3 तरह का होता है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं इसमें, टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़। सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट को जो है प्यास जल्दी जल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसके अंदर, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, जल्दी जल्दी पेशाब का आना इसके अंदर, और टांगों में खिंचाव और पैरों के अंदर जलन पैदा होती है इसके अंदर, और थकन बहुत ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है और डायग्नोज नहीं हुआ, पेशेंट को पता ही नहीं चला कि वो शुगर का पेशेंट है, तो इसमें कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे जो वुंड होते हैं वो हील नहीं होते जल्दी से। पता चलता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक टेस्ट कराता है शुगर का, तो पता चलता है कि डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ के लिए एक सिंपल टेस्ट से पता चल जाता है कि आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ है या ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये कैसे पता चले? आपको पता चलेगा कि आप जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, इसका पता लगाने के लिए कुछ ब्लड के टेस्ट हैं और यूरिन के टेस्ट हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आप जो है टाइप 1 डायबिटीज़ है आपको या टाइप 2 डायबिटीज़ है। जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर टेस्ट होता है एक, उससे पता चल जाता है। और अगर इससे बात क्लियर नहीं होती, यूरिन के अंदर कीटोन्स की प्रेजेंस से ये कंफर्म होता है कि आप जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। इसके अलावा भी फास्टिंग इंसुलिन शुगर जो है, फास्टिंग इंसुलिन के टेस्ट से भी जो है ये पता चल जाएगा कि आप जो है टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अब इसमें होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर? टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर के अंदर एक लेफ़्ट साइड में ऑर्गन होता है, जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। पैनक्रियास में 2 तरह के सेल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखते हैं, एक लेवल पर तक रखते हैं। वो दोनों सेल्स हैं अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स जो हैं ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को, जो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये सेल्स में जाने के बाद में ये जो ग्लूकोज है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, किसी कारण से हमारा जो बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे शरीर की सेल्स की जो रक्षा करता है, जो इन सेल्स की रक्षा करता है, ये वही सिस्टम, वही ऑटो इम्यून सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब वो जेनेटिकली है या बाय मिस्टेकनली जो है ये अटैक करना शुरू कर देता है बीटा सेल्स पर। और ये बीटा सेल्स पर जो अटैक करना शुरू करता है, ये अटैक महीनों या सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स ख़त्म हो जाती हैं या बहुत कम रह जाती, मात्रा के अंदर रह जाती हैं। अब ये क्योंकि बीटा सेल्स ही हमारा इंसुलिन को बनाती हैं, अब बीटा सेल्स हमारे शरीर में नहीं रहे, तो इसका नतीजा ये होता है कि ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ग्लूकागोन का काम क्या है? ग्लूकागोन का काम अगेन यही है, शरीर में ब्लड को, शुगर को बढ़ाने का। इंसुलिन का काम घटाने का है और ग्लूकागोन का बढ़ाने का। ये दोनों मिलकर के ही जो है शरीर में एक ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं।
अब क्योंकि इंसुलिन तो है नहीं शरीर में, ग्लूकागोन अकेला इसको एक ही काम आता है शरीर में ग्लूकोज बढ़ाने का, तो ये ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज को बढ़ाना शुरू कर देता है। और क्या है, शरीर के अंदर से मसल्स से और फैट को जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है, शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, दुबला पतला होने लग जाता है। अब इस बढ़ी हुए ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका एक ही तरीका है, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है पेशेंट को। सिर्फ एक ही तरीका है, इंसुलिन जो है बाहर से दिया जाएगा, जिससे कि अंदर ब्लड शुगर जो बढ़ी हुई है वो कंट्रोल रहे। अब क्योंकि ये बाहर से इसमें इंसुलिन दिया जाता है, तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को ये कैसे पता चले कि टाइप 1 डायबिटीज़ है ये या टाइप 2 डायबिटीज़ है। आपके डॉक्टर जो है अगर उनको ये डाउट होता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसके लिए सिंपल से कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट के ज़रिए ये पता लगा लिया जाता है। जैसे कि ऑटो एंटीबॉडी जो है टेस्ट करा लिया जाएगा। इससे भी अगर क्लियर नहीं होता तो यूरिन के अंदर कीटोन की प्रेजेंस से पता चलता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है। या सुबह में जो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट के ज़रिए भी ये पता चल जाएगा कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्योंकि बच्चों की बीमारी, चिल्ड्रन की बीमारी बोलते हैं इसको, मैक्सिमम जो ये बच्चों में ही, बचपने में ही होती है, 10 से 12 साल की एज के अंदर। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें ये सीखा जाए, जो साथ में रहते हैं पेशेंट के, उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को जो है समय पर जो है इंसुलिन का सही डोज दिया जाए और उनका डाइट का सही से ख्याल रखा जाए। और जब विज़िट हो डॉक्टर के पास, जब भी विज़िट हो, तो साथ में एक घर से कोई एक इंसान होना चाहिए, ऐसा इंसान कि जो समझ सके पूरी बात को, कैसे इसका केयर करना है, कैसे डोज, कितना डोज देना है, किस समय पर देना है और क्या डाइट देनी है, इसको ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा होता क्या है कि डाइट स्किप कर दिया, कई दफ़ा खाना जो एक स्किप हो गया, या बहुत ज़्यादा लेट हो गया, या कई दफ़ा क्या होता है कि डोज जो है ज़्यादा चला गया इंसुलिन का, तो इसमें होता क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है मतलब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है एक इमरजेंसी होती है, और इस इमरजेंसी का जो है फ़ौरन से जो है इसका हल निकालना होता है, फ़ौरन से इसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कई दफ़ा ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर डाइट और सही डोज सही समय पर। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा इसमें, और अपने ब्लड शुगर को जो है समय समय पर चेक कराते रहिएगा। हर 2 से 30 महीने में के बाद में हीमोग्लोबिन A1C चेक कराते रहिएगा। इससे ये पता रहेगा कि आपका जो है ग्लूकोज का लेवल जो है, शुगर का लेवल कितना चल रहा है, और इसी से हमें ये तय करना होता है कि आपका डोज जो है इंसुलिन का घटाया जाए या बढ़ाया जाए। एवरेज निकल आता है 2-3 महीने का, डेली तो होगा शुगर का टेस्ट जो है वो तो डेली के बारे में बताएगा, लेकिन 2-3 महीने का एक एवरेज जो पता चलेगा हमें HbA1c, वो ज़रूरी है। हर तीसरे महीने में, एक चौथे महीने में कराते रहें। तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए और अपनी बीमारी के बारे में खुद समझिए कि आपको किस तरह की बीमारी है ये HbA1c, और इसका किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुगर को भी कंट्रोल रखना है, उसके साथ में आपको ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको भी जो है साथ में ट्रीट करना है, इनको सही कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को भी और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी। अगर आपका शुगर का लेवल ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो उससे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन
सामने पैदा हो जाते हैं, जैसे कि आइज़ के अंदर कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं और भी जैसे हार्ट में या आपके किडनीज़ में कई तरह की जो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं अगर शुगर लेवल जो कंट्रोल नहीं रहता, आपका बढ़ा हुआ रहता है लगातार। तो इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट को जो है समझिए, वो डाइट लीजिएगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, वो डाइट लीजिएगा जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं, प्रोटीन की वैल्यू, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे फूड चुनिएगा। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो फूड चुनिएगा। अगर आप वो फूड खाएंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको इंसुलिन की मात्रा जो आप डोज ले रहे हैं वो कम लेनी पड़ेगी। तो इसलिए डाइट का भी काफ़ी ख्याल रखा जाए इसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो ये पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगले फिर नए किसी टॉपिक के साथ में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।